दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे फाइटर के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मात्रा में संघर्ष देखा। बचपन में उन्होंने अपने घर को सपोर्ट करने के लिए 12 साल की उम्र में एक टायर की वर्कशॉप में काम किया एंड वो फिर दुनिया के एक महानतम फाइटर में से एक बन चुके हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसे कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन एलेक्स पेरेरा के बारे में। दोस्तों एलेक्स पेरेरा का जन्म ब्राजील के एक स्टेट साओ पाउलो में हुआ था। दोस्तों साओ पाउलो में उस समय क्राइम काफी पॉपुलर था एंड क्राइम के चलते एलेक्स पेरेरा भी उसी कंडीशन के अंदर पले बड़े। दोस्तों जब एलेक्स पेरेरा 12 साल के हुए तो उनको अपने घर को सपोर्ट करने के लिए एक टायर की वर्कशॉप पे काम किया अपने घर को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जब एलेक्स पेरेरा 13 से 14 साल के हुए तो एलेक्स पेरेरा अल्कोहल से एडिक्टेड हो गए। उनकी मदर को हमेशा यही चिंता रहती कि एलेक्स पेरेरा कहीं अल्कोहलिज्म का शिकार ना हो जाएं एंड उसके बाद वो कहीं क्रिमिनलाइज ना हो जाएं। दोस्तों साओ पाउलो में क्रिमिनलाइज होना बहुत आम बात थी उस समय, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्रिमिनल एक्टिविटी करते रहते एंड या फिर उन्हें पुलिस उठा के ले जाती या फिर आपस ही में लड़ मर जाते। दोस्तों एलेक्स पेरेरा भी कुछ इसी प्रकार पले बड़े। एलेक्स पेरेरा एक तरफ अपने घर को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ दोस्तों एलेक्स पेरेरा अल्कोहलिज्म के शिकार होते जा रहे थे। दोस्तों एलेक्स पेरेरा के जो कोच हैं, जो इनिशियली उनके कोच रहे, ट्रेनर रहे, वो कहते हैं कि एलेक्स पेरेरा जब किक बॉक्सिंग के अंदर भी आ चुके थे तो उस समय भी एलेक्स पेरेरा अप टू 1 to 1.5 लीटर अल्कोहल डेली कंज्यूम कर जाते हैं। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा जिसे अपने घर को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकला एंड अपने घर को तो सपोर्ट कर ही रहा है, पर उसके बाद वो बच्चा अल्कोहलिज्म का शिकार हो गया। पर दोस्तों इसी के चलते एलेक्स पेरेरा जहाँ रहते हैं फवेला शहर में, वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में क्राइम तो था ही, पर वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रीट फाइट भी होती थी। उसमें एलेक्स पेरेरा पार्टिसिपेट करने लग गए एंड एक अच्छे जिम के अंदर भी एलेक्स पेरेरा ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगे। वो स्ट्रीट फाइट में इन्वॉल्व होते थे। भले ही उस समय वो अल्कोहलिज्म के शिकार थे, बट उसी समय वो अपने फर्स्ट ट्रेनर से मिले जिनका नाम था विल्सन नोनिस। दोस्तों विल्सन नोनिस ने उनका परिचय करवाया उस समय के टॉप किकबॉक्सर वेला कोवेरा से। दोस्तों वेला कोवेरा ने एलेक्स पेरेरा में जो पोटेंशियल ढूंढा, उसके बाद कोवेरा ने एलेक्स पेरेरा का डेब्यू 2009 में करवाया किक बॉक्सिंग के अंदर। उन्होंने एलेक्स पेरेरा को इंट्रोड्यूस करवाया नंबर 1 किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ग्लोरी किक बॉक्सिंग में। दोस्तों उसके बाद क्या था, एलेक्स पेरेरा एक के बाद एक किक बॉक्सिंग फाइट जीतते गए एंड वो नंबर 1 किक बॉक्सर बन चुके थे। पेरेरा की फाइट 2009 से लेकर 2014 तक हुई है एंड उन्होंने बहुत सारी फाइटें जीती हैं एंड उसके बाद 2014 में जब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए तो उनकी फाइट होती है इजराइल एडेसानिया से। दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एलेक्स पेरेरा किक बॉक्सिंग के अंदर आए तब इजराइल एडेसानिया किक बॉक्सिंग में बहुत बड़ा नाम था। इजराइल एडेसानिया उस समय किक बॉक्सिंग के चैंपियन थे। दोस्तों जब एलेक्स पेरेरा एक के बाद एक फाइट जीतते गए तो उसके बाद फाइट आती है इजराइल एडेसानिया से। दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर यही है, यदि एलेक्स पेरेरा की फाइट इजराइल एडेसानिया से नहीं होती तो एलेक्स पेरेरा इतना बड़ा चैंपियन नहीं बन पाता। चाहे एलेक्स पेरेरा कितने फाइटर से फाइट कर लेता, बट जो उनकी राइवलरी इजराइल एडेसानिया के साथ रही है उसके बाद एलेक्स पेरेरा बहुत बड़े चैंपियन बन गए थे। दोस्तों इजराइल की फाइट होती है एलेक्स पेरेरा से एंड एलेक्स पेरेरा इजराइल एडेसानिया को पहली फाइट में एंड दूसरी फाइट में बीट कर देते हैं। दोस्तों काफी लोगों का मानना है कि इजराइल एडेसानिया काफी बेटर फाइटर हैं एलेक्स पेरेरा से। पेरेरा की पॉपुलैरिटी का राज यही है कि इजराइल एडेसानिया से उनकी फाइट हुई, क्योंकि यदि उनकी फाइट इजराइल से नहीं होती तो उसके बाद वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाते किक बॉक्सिंग इंडस्ट्री में जितना कि वो आज हैं। एलेक्स पेरेरा किक बॉक्सिंग इंडस्ट्री में अब एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। दोस्तों पर्सनली मुझे ये लगता है कि एलेक्स पेरेरा की जो अपनी नेम फेम है में इजराइल एडेसानिया का बहुत बड़ा रोल है। यदि इजराइल एडेसानिया से उनकी फाइट नहीं होती तो एलेक्स पेरेरा को इतना बड़ा पुश नहीं मिल पाता। दोस्तों एलेक्स पेरेरा ने किक बॉक्सिंग डेब्यू किया था 2009 में। 2009 से 2014 तक उन्होंने बहुत सारी फाइटें जीती एंड उस समय भी वो अल्कोहलिज्म के शिकारी थे। तो किक बॉक्सिंग के अंदर जब एलेक्स पेरेरा अपना नाम बना चुके थे, वहां से फेम ले चुके थे, 2 डिवीजन में जाके वहां उन्होंने चैंपियनशिप बेल्ट जीती। दोस्तों 2 डिवीजन में जाके चैंपियनशिप बेल्ट जीतना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ग्लोरी किक बॉक्सिंग में यदि कोई पर्सन एक डिवीजन का भी चैंपियन बनता है, एक डिवीजन का, तो बहुत बड़ी बात मान जाती है। और एलेक्स पेरेरा 2 डिवीजन के चैंपियन बन गए। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल की डेडिकेशन रही होगी बंदे के अंदर, लेवल का हार्डवर्क पुट ऑन किया होगा उन्होंने अपनी फाइटिंग के अंदर, अपनी स्किल्स के अंदर। दोस्तों नो डाउट इजराइल एडेसानिया भी बहुत अच्छे किक बॉक्सर हैं, फाइटर हैं, बट किक बॉक्सिंग के अंदर इजराइल एडेसानिया का वो लेवल ही नहीं है कि वो एलेक्स पेरेरा को बीट कर पाए, क्योंकि एलेक्स पेरेरा ने जितनी बार भी 2 बार उनसे फाइट की है तो उन्हें क्लियरली विन मिल चुकी है इजराइल एडेसानिया से। दोस्तों 2009 से लेकर 2014 तक एलेक्स पेरेरा की जर्नी रही किक बॉक्सिंग के अंदर एंड दोस्तों अब एलेक्स पेरेरा ढूंढ रहे थे कुछ नेक्स्ट अपने करियर में। एलेक्स पेरेरा फाइट करने जा रहे थे MMA कम्युनिटी में। दोस्तों एलेक्स पेरेरा ने अपना डेब्यू किया UFC के 268 इवेंट के 2021 में एंड 2022 में उन्होंने इजराइल एडेसानिया को बीट करके मिडिल वेट के चैंपियन भी बन गए एंड उन्होंने वहां से टाइटल जीत लिया। इजराइल एडेसानिया के साथ एलेक्स पेरेरा की जो राइवलरी थी को बहुत ज्यादा मात्रा में पुश करती थी एक उस फाइट के लिए जो कि UFC के फैंस को चाहिए थी एंड ये राइवलरी आज तक भी कंटिन्यू है। एंड सेकंड बार जब एलेक्स पेरेरा का इजराइल एडेसानिया के साथ UFC में रीमैच हुआ तो एलेक्स पेरेरा इजराइल एडेसानिया के अगेंस्ट हार गए।
दोस्तों इजराइल एडेसानिया के फैंस एलेक्स पेरेरा को काफी ज्यादा ट्रोल करते हैं क्योंकि एलेक्स पेरेरा नॉकआउट हो गए थे इजराइल एडेसानिया के साथ। दोस्तों इस पे इजराइल एडेसानिया ने एक कमेंट किया था कि मैं अब एलेक्स पेरेरा से दोबारा फाइट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे 2 बार किक बॉक्सिंग में हराया, 1 बार यूएफसी में, अब मैं उन्हें हरा चुका हूँ तो दोबारा फाइट करने की कोई तुक नहीं बनती। स्टेटमेंट है इजराइल एडेसानिया का। तो बात आती है यूएफसी 295 में। यूएफसी 295 में एलेक्स पेरेरा कम्पीट करने वाले थे ज़ीरी प्रोहाज़का के साथ। एलेक्स पेरेरा इस फाइट को भी जीतते हैं एंड 2 डिवीजन के चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद एलेक्स पेरेरा फाइट करते हैं जमाल हिल से भी फाइट जीत जाते हैं एंड अब UFC 303 में एलेक्स पेरेरा फाइट करने जा रहे हैं। फिर से रिमैच होने वाला है ज़ीरी प्रोहाज़का से। दोस्तों यदि एलेक्स पेरेरा इस फाइट को फिर से जीतते हैं तो वो वर्ल्ड के नंबर 1 चैंपियन बन जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं उनका नाम मेंशन करना भूल गया जो एलेक्स पेरेरा के कोचेस थे। इनिशियली डेज में उनके कोच थे विल्सन नूनिस, उसके बाद जो उनके किक बॉक्सिंग कोच थे उनका नाम था एला फोवेला। फ्रंट में कोच है एलेक्स पेरेरा के UFC के, उनका नाम है ग्लोवर टेक्सेरिया। दोस्तों ग्लोवर टेक्सेरिया के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो भी UFC के काफी अच्छे फाइटर हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में स्टेटमेंट दिया था कि यदि कोई फाइटर है जो UFC में सबसे ज्यादा मात्रा में रिस्क ले सकता है तो वो मैं हूँ, एलेक्स पेरेरा। दोस्तों नो डाउट इस समय एलेक्स पेरेरा UFC के वन ऑफ द टॉप एथलीट में से एक हैं। एलेक्स पेरेरा की वजह से ही UFC 303 सेव हो पाई है क्योंकि उस समय कॉनर मैग्रेगर वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट कैंसिल हो गई थी एंड यदि एलेक्स पेरेरा इस फाइट के लिए हाँ नहीं बोलते तो UFC 303 में भी इन ट्रबल। तो यहाँ पे एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि एलेक्स पेरेरा अब एल्कोहलिज्म से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। एलेक्स पेरेरा अपने MMA करियर पे, अपने UFC के करियर पे पूरी तरह फोकस्ड हैं। एलेक्स पेरेरा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं अपनी फाइट्स के लिए, अपनी फाइट को जीतने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। दोस्तों हमें उनकी लाइफ से एक चीज सीखनी होगी कि उन्होंने एडिक्शन देखा, उन्होंने काम किया 12 साल की उम्र में एक टायर की वर्कशॉप पे, वहाँ से उन्होंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट की, स्ट्रीट फाइट उन्होंने लड़ी, किक बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट की। किक बॉक्सिंग में भी वो 2 डिवीजन के चैंपियन बने जो कि ग्लोरी किक बॉक्सिंग में बनना बिल्कुल ना के बराबर है, फिर भी वहाँ के चैंपियन बने। उसके बाद UFC में आए, UFC में भी अभी वो 2 डिवीजन के हैवीवेट चैंपियन हैं एंड अभी वो अपने टाइटल बेल्ट को बहुत ही शॉर्ट टर्म के पीरियड में UFC 303 में डिफेंड करने जा रहे हैं। तो ये उनकी लाइफ की स्टोरी बड़ी। एलेक्स पेरेरा विश्व के महानतम फाइटर्स में से एक हैं और रहेंगे क्योंकि उन्होंने जो पॉवर्टी देखी है, जिस लेवल से उठ के वो आज इस लेवल तक आए हैं। फाइटिंग इंडस्ट्री में इस लेवल तक आना इतना इजी नहीं होता, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मनी बर्न होती है। इसके बाद यदि एलेक्स पेरेरा एक टायर की वर्कशॉप पर काम करने से लेकर UFC एंड किक बॉक्सिंग इंडस्ट्री में 2 डिवीजन में वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं तो दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करने के लिए। दोस्तों यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइफ स्टोरी की अपडेट के साथ। और आपको किस फाइटर की लाइफ स्टोरी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।